खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी वाले फसल के विकास योजना, ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान, भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में फलोद्यान के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल के रूप में संकर और उन्नतशील सब्जी मन के खेती कराए के उद्देश्य ले सब्जी फसल विकास योजना चलाए जात है। एकर अंतर्गत लघु सीमांत और कृषक श्रेणी के किसान मन ला कुल लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही, जेकर अंतर्गत 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। एकर बर कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर खेत प्रति हितग्राही में होना अनिवार्य है। त शासन के ये योजना ले लाभ उठा के हमार किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाते, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाते और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेथे। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा ह बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करे या किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रही थे। त हमार किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन हे राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहू मन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आओ अब जानथन मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा के। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नए नए जानकारियों से अवगत कराते हैं। कुसुम की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। कुसुम की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन गहरी, उदासीन और अच्छे जल निकास वाली हल्की भूमि के साथ साथ भारी भूमि में भी इसकी खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। अर्ध सिंचित रबी और गर्मी की फसल के लिए दोमट, काली और चिकनी भूमि सर्वथा उपयुक्त है। मृदा का उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक अम्लीय भूमि इस फसल के काश्त के लिए उपयुक्त नहीं होती। खेत की तैयारी करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। खेत की जुताई अच्छी जोत के आने की अवस्था पर करना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करने के बाद हैरो या रोटावेटर चलाकर पाटा चलाना चाहिए, जिससे भूमि ढेले रहित और भुरभुरी हो जाए, साथ ही निंदा या खरपतवार नष्ट हो जाएं। कुसुम के बीजों का चयन करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुसुम की मॉडर्न किस्म 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसलिए बहुफसली खेती और अंतर्वर्ती कृषि के लिए ये उपयुक्त होती हैं। कुसुम एक कांटेदार पौधा होता है, इसलिए इसे पशुओं के चरने का खतरा भी नहीं होता। कुसुम की फसल खरीफ में ली जाए तो जून से जुलाई तक हल्की भूमि में, अगस्त के दूसरे पक्ष में भारी भूमि में ली जा सकती है। रबी की यही फसल सितंबर से अक्टूबर के पहले पक्ष तक और जायद में जनवरी के दूसरे पक्ष से फरवरी के अंतिम दिनों तक की जाती है। कुसुम रबी की एक तिलहनी फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य फसलों के साथ तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुसुम की महत्ता अब दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि इससे मिलने वाला करडी ऑयल सेहत के लिए बहुत ही लाभदायी है। कुसुम के फूल हर्बल टी के निर्माण में भी उपयोग में लाए जाते हैं। इस फसल की उन्नत तकनीक और प्रबंधन की जानकारी अब भरपूर मिल रही है। हमारे राज्य के किसानों में कुसुम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और यहाँ कुसुम की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। कुसुम की बुआई कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें और बीजों को कतार में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना चाहिए। बीज 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरी न पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कुसुम की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। वार्षिक वर्षा 500 से 700 मिलीलीटर या इससे अधिक भी हो तो कुसुम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। फसल विविधीकरण में कम पानी चाहने वाली कुसुम की फसल एक शानदार भूमिका अदा कर सकती है। कुसुम संकर बीजों से अपेक्षाकृत उत्पादन अधिक मिलता है, लेकिन इनके बीजों को प्रतिवर्ष बदलना भी आवश्यक होता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके शीघ्र पकने वाली किस्मों का ही चयन करना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
कुसुम की खेती में खाद प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। कौन कौन से खाद कब कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में उपयुक्त पौध संख्या प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों की मात्रा 15 किलोग्राम और संकर किस्म के बीजों की मात्रा 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। बीजों को बुआई से पहले 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखने से अंकुरण प्रतिशत में बढ़ोतरी आती है। बोनी से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा कार्बेडाइजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। कुसुम की खेती के लिए उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए। जांच न हो पाने की स्थिति में विशेषज्ञों के द्वारा अनुशंसित मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उर्वरक उपयोग के लिए स्फूर खाद सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि फसल को सल्फर पोषक तत्व भी मिलता रहे, जो दानों में तेल की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाता है। कुसुम की खेती में रोग लगने की भी बहुत संभावनाएं होती हैं। ये रोग कौन कौन से हैं और इनसे कैसे बचा जाए, आइए जानकारी लेते हैं। कुसुम में लगने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। बीज और पौध गलन। ये रोग बीज जनित और मृदा जनित कवकों के कारण बुआई के पश्चात भूमि पर पड़े बीजों पर लगता है, जिससे बीज उगने के पहले ही सड़ जाते हैं। इस बीमारी को जड़ सड़न या तना सड़न भी कहते हैं। इससे 75% तक पौध संख्या का नुकसान हो सकता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। दूसरा रोग है गेहुआ। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। फलस्वरूप पत्तियों पर छोटे गोल नारंगी से काले रंग के उभार दिखाई देते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में पौधे के सभी वायविक भागों पर भूरे पाउडर के समान बिखेर देते हैं। इस रोग के प्रभाव से पत्तियां सूख जाती हैं, पौधों में फूल और दाने कम और आकार में छोटे बनते हैं, जिसका उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। उत्पादन कम और दानों में तेल का प्रतिशत भी कम हो जाता है। इस रोग से नियंत्रण के लिए भी बीजों को उपचारित करना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अगली फसल को रोग से प्रभावित खेत से लगभग 500 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। रोग की प्रारंभिक अवस्था में मैंकाजेब या जिनेब का 2 ग्राम 1 लीटर पानी के घोल में छिड़काव करें और ताम्र युक्त दवा जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्लांट वैक्स का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, गंधक 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कुसुम के अन्य रोग इस प्रकार से हैं। पर्णदाग या झुलसन रोग, कॉलर सड़न रोग, चारकोल रॉड रोग, भभूतिया रोग, मोज़ेक आदि। इन रोगों और कीटों का उपचार विज्ञान सम्मत किया जाना चाहिए। गेंदवा मोर बेचागे अमर, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे अमर बेल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे अमर बेल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे अमर बेल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा मोर बेचागे गोलाल, गेंदवा
धरवाते बाजार पठोते अलीना गलीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गलीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गलीना घुमवाते होला बेंदावाला माझ्या ना पाते तेली ना टुरी रे जाते खोला यही बेंदावाला मैं जाना पाते तेली ना टुरी रे जाते होला यही बेंदावाला माझ्या ना पाते तेली ना टुरी रे जाते खोला यही बेंदावाला मैं जाना पाते तेली ना टुरी रे जाते होला तेले धरावाते बाजारे पठोते गालीना घुमवाते खोला तेरे धरवाते बाजारे पठोते अलीना गालीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गालीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गालीना घुमवाते होला लोहारी ना टूरे रे जाते खोला यही बिंदवाला में जाना पाते लोहारी ना टूरे रे जाते होला यही बिंदवाला में जाना पाते लोहारी ना टूरे रे जाते होला यही बिंदवाला में जाना पाते लोहारी टूरे रे जाते होला खच्चा धरवाते बाजारे पठोते अलीना गालीना घुमवाते होला धरवाते बाजारे पठोते अलीना गालीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गालीना घुमवाते होला अलीना गालीना घुमवाते खोला अलीना गालीना घुमवाते होला। प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।